हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो आज हम रियल नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज A1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF। तो इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के माध्यम से इसे HCF निकालना है। तो इसे नॉर्मल HCF की तरफ पहले डिवाइड कर लेंगे। इसे 6 से करेंगे, 24, तो आपका 24 और 30 आएगा। फिर इससे माइनस कीजिए तो 0, यहाँ 4 ये कट के 90 आएगा। फिर इसे 405 यहाँ लिखिए, तो इसे 4 से फिर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 9 360। इसे फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4 और एक कट जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा ये 90। फिर यहाँ 45 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 90। अब यहाँ कट जाएगा। अब इसे लिखना कैसे है, तो आपको लिखना स्टेप 1 व्हेन 405 नहीं व्हेन 2520 इज डिवाइडेड बाई 405 leaves 6 as quotient and 90 as रिमाइंडर। केवल आपको इतना स्टेप लिखना है पहला स्टेप में। तो फिर यहाँ लिखना है, उसके बाद बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा और एल्गोरिथम दोनों सेम ही होता है। तो ये हो जाएगा A=BQ प्लस R, वेयर 0 स्मॉलर या इक्वल टू रिमाइंडर और रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर। तो हमारा डिवाइडेंड है 2520 और यहाँ पे हमारा डिवाइजर है 405 गुण क्वोशिएंट है हमारा 6 प्लस रिमाइंडर हमारा 90। स्टेप 2 व्हेन, अब इस वाले के स्टेप को लिखेंगे 405 इज डिवाइडेड बाई 90 लीव्स 4 एज quotient and 45 एज रिमाइंडर बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो A=BQ प्लस R वेयर तो यहाँ पे हमारा डिवाइडेंट क्या है, डिवाइडेंट हमारा 405 है और डिवाइजर हमारा 90 है और क्वोशिएंट हमारा 4 है और रिमाइंडर हमारा 45 है। स्टेप 3 में अब इस थर्ड वाले स्टेप को लिखिएगा। तो यहाँ पे अगर व्हेन, यहाँ पे हमारा डिवाइडेंड है 90, तो 90 इज
डिवाइडेड बाई 45 leaves to as quotient and 0 as remainder। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where remainder is equal to 0 या greater than 0 but remainder is smaller than divisor। आपको कंपलसरी है वेयर एज में लिखना हर में। यहाँ पे हमारा डिवाइडेंड हो गया 90 और डिवाइजर हमारा 45, क्वॉशेंट हमारा 2 प्लस रिमाइंडर 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका जो डिवाइजर होगा वहीं आपका HCF हो जाएगा। तो सो HCF इक्वल टू 45 आंसर। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर इसको भी HCF डिवीजन मेथड से कर लेंगे। यहाँ 504 डिवाइड 888, 2 मरतबे 8 0 10 माइनस 0 8 1, ये कट गया। यहाँ से 504, यहाँ से 2 मरतबे, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ आ जाएगा 4 4 1, वहाँ 180, तो यहाँ 1 मरतबे 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, जाएगा 7 में से 4 गया 3, एक कट जाएगा। और यहाँ पे 144, तो यहाँ इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, तो हो जाएगा 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, ये आ गया आपका एग्जैक्टली कट के 0। फिर अब इसे स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। तो स्टेप 1, when 1188 is divided by 504 leaves to as quotient and 180 as remainder। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर एज 0 से रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, लेकिन आपका डिवाइजर रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ हमारा डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड हमारा 1188 है और डिवाइजर 504 है, क्वॉशेंट हमारा 2 है और रिमाइंडर हमारा 180 है। पहले इस वाले पर्सन को ऐसे लिख लेंगे वर्ड के रूप में। फिर स्टेप 2 में अब इस वाले को यहाँ रिमाइंडर तक लिख लेंगे। तो स्टेप टू when 504 is divided by 180
leaves 1 as quotient and 36 as रिमाइंडर। 36 एज रिमाइंडर हो जाएगा। उसको आप बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिख देना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर एज हमारा रिमाइंडर होगा या तो जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन जो हमारा डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। तो वहाँ हमारा डिवाइडेंड क्या है, तो डिवाइडेंड हमारा 504 है और डिवाइजर हमारा 180 है। इस वाले रिमाइंडर तक देखना है। क्वोशिएंट हमारा 2 है प्लस रिमाइंडर हमारा 144 है। अब स्टेप 3 में हम यहाँ से इस डिवाइजर से इस रिमाइंडर तक लिखेंगे। स्टेप 3 when 180 is divided by 144 leaves 1 as quotient and 36 as रिमाइंडर। फिर यहाँ देंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम लेमा। तो ये कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आपका रिमाइंडर जीरो या जीरो के बराबर होना चाहिए, बट डिवाइजर हमेशा आपके रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। यहाँ हमारा डिवाइडेंड क्या है, तो हमारा डिवाइडेंड 180 है और डिवाइजर हमारा 144 है। क्वोशिएंट 1 है प्लस रिमाइंडर 36 है। स्टेप 4 में अब हम इस वाले को देखेंगे, इस डिवाइजर से लेकर यहाँ रिमाइंडर 0 तक। ओके, तो वेन 144 इज डिवाइडेड बाई 36 लीव्स 4 एज क्वोशिएंट एंड 0 एज रिमाइंडर। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो हमारा रिमाइंडर है ना वो 0 के बराबर है इक्वल टू, लेकिन रिमाइंडर हमारा हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ हमारा डिवाइडेंड है 144 और डिवाइजर 36 है, क्वोशिएंट 4 है प्लस रिमाइंडर 0 है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो आपका डिवाइजर रहेगा वहीं आपका HCF हो जाता है। तो सो HCF इक्वल टू 36 आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं। फिर इसे भी डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालते हैं। तो 960 1575, तो एक मरतबे 960, यहाँ से 5 माइनस कीजिएगा तो 1
यहाँ से 6, यहाँ बचेगा 960, एक मतलब है 615, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, 3, फिर ये 615, यहाँ से इसको भी एक मतलब है 345 माइनस सब्ट्रैक्ट के 0, 11 में से 11 में से 4 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ 345, यहाँ फिर एक मतलब डालेंगे तो 270 माइनस किए तो यहाँ 5 और ये 14 में से 7 गया 7, यहाँ कट गया, यहाँ 270, तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ 75 को 3 से करते तो 15 तो यहाँ 75 को 3 से 15 हाथ में 22, तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और यहाँ कट गया। अब इसको हम यहाँ करते हैं 45 और यहाँ 75 1, तो यहाँ आ जाएगा 45 0 और यहाँ आ जाएगा 7 में 4 गया 3, यहाँ आ जाएगा ये 45 1 30 15 और यहाँ 30 1, अब सॉरी 2 से 30 कट गया। यदि आपको इतना लेंदी नहीं लिखना लॉन्ग है तो आप एक स्टेप में इसे कर सकते हैं। तो स्टेप 1, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये होता है A = BQ + R वेयर रिमाइंडर इज 0 या 0 के बराबर, पर रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो एक इसमें आपका डिवाइडेंड है 1575, डिवाइजर 960, क्वॉशेंट आपका 1 प्लस रिमाइंडर 625। फिर इसके बाद आप आइएगा इस वाले में तो 960 डिवाइडेंड है और 625 आपका डिवाइजर है, क्वॉशेंट 1 है प्लस रिमाइंडर 345 है। फिर यहाँ आइएगा तो आपका 615 आपका डिवाइडेंड है और 345 आपका यहाँ डिवाइजर हो जाएगा, क्वॉशेंट यहाँ आपका 1 और रिमाइंडर 270। फिर आपका ये 345 आपका डिवाइडेंड और डिवाइजर यहाँ 270 हो जाएगा, 270 × 1 प्लस यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा 75। फिर यहाँ हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा 270 और डिवाइजर 75 हो जाएगा × 3। हमारा क्वॉशेंट क्या है, यहाँ 3 है प्लस रिमाइंडर 45 है। अब यहाँ पे हमारा 75 डिवाइडेंड हो जाएगा और डिवाइजर हमारा 45 हो जाएगा, क्वॉशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 30। अब इस वाले में देखेंगे तो यहाँ हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा 45 और डिवाइजर हो जाएगा 30 × 1 प्लस 15 एज ए रिमाइंडर। ओके, फिर यहाँ हमारा 30 हो जाएगा डिवाइडेंड
और डिवाइजर हो जाएगा 15, क्वॉशेंट 2 और रिमाइंडर 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका जो डिवाइजर होगा वहीं आपका एक्सेप्ट हो जाता है। तो सो HCF इक्वल टू 15। यदि आपको उतना लेंदी लिखने की ज़रूरी नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं